बानी पीटीआई की जमानत मंसूख की जाए। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंसूखी के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। अदालत 14 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अनकंडीशनल क्योंकि अपॉलॉजी आ गई है तो ये हम मामला आगे इसको मजीद नहीं ले जाएंगे, मगर ये इतना आपको कहेंगे कि आइंदा ज़रा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा होगा अगली दफ़ा शायद ये रियायत ना मिले। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। तौहीनी अदालत का नोटिस वापस। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क दिए कि गैर मशरूत माफ़ी आ गई, मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप पार्लियामान में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम का नुकसान होगा। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी से मुतल्लिक अदालती हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने लिखा कि फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शो कॉज वापस लिया जाता है। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज। पंजाब में क्लास 1 तक फ्री खाना और क्लास 3 से 5 तक मुफ्त दूध दिया जाएगा। माजूर अफराद को व्हील चेयर। पंजाब हुकूमत बेघर अफराद को 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज देगी। 10 जुलाई को पंजाब भर में ई बाइक तकसीम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, खिदमत में पीछे नहीं, बहुत आगे जाएंगे। अवाम का पैसा अब जेब में डालने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। यंग डॉक्टर समेत किसी ने अवाम की खिदमत में खलल डाला तो आराम से नहीं बैठूंगी। पंजाब हुकूमत अवाम को मायूस नहीं करेगी। मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। बेहतरीन कारकर्दगी से ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहती हैं, ऑपोजिशन के पास नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन को इस वक्त शर्म क्यों नहीं आई जब तोशा खाना को कारोबार बनाया गया। ऑपोजिशन कहती है, मैं टिकटॉकर वजीर आला हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर बोली, बस कर दो, बहुत शोर शराबा कर लिया, बैठ जाओ। ये कहते हैं हम पर जुल्म करना बंद करो। हमने इन पर जुल्म नहीं किए, ये अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। गला पाड़ने के बजाय केपी में रोटी की कीमत कम कराएं। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब असम्बली में खिताब। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के स्पीकर डेस्क और हुकूमती बेंचों की तरफ पेशकदमी। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब के डायस की तरफ जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज और सुहेल शौकत के दरमियान तू तकरार भी हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि अपोजिशन जैसा करेगी वैसा ही उनको जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। अपोजिशन की मुखालिफत, ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की हद 70 रुपये फी लीटर करने की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, निजकारी 2 से 3 साल का मंसूबा है। मुल्क में करप्शन और चोरी को ठीक करना है। एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर की रिफॉर्म बजट का हिस्सा है। FBR को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। टैक्स टू GDP शरह को बेहतर करना लाजमी है। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। सिर्फ
दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए 2010 से 590 अरब रुपए केपी को दिए गए। फंड देने के बावजूद सीटीडी अभी तक नामुकम्मल है। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं। इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी ने हिस्सा डाला। वज़ीर-ए-आज़म के ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं? नेपरा की बिजली की कीमत में 3 रुपये 41 पैसे महंगी करने की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली सार्फिन का कहना था बिजली की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा हो जाएगा। मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सार्फिन ने जो लोड शेडिंग बर्दाश्त की उससे तो कम से कम उनको निजात मिल जाती। Pakistan is proud of long-standing contributions to UN peacekeeping, having contributed 230,000 troops to 47 missions. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस में ताउन जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला हसन नकवी का UN के खुसूसी इजलास से खिताब, कौमों की सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन का फ़रोग़ तरजीह होनी चाहिए। आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद और मुश्तरका आज़म की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। गुर्बत, अदम इस्तेहकाम, आलमी तनाव, फौजी इत्तेहाद और जौहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, एक दूसरे पर बरस पड़े इल्जामात की बारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाइडन अमरीका के बुरे तरीन सदर साबित हुए। जो बाइडन का जवाब में कहना था ट्रंप को वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ होगा। मेरे सामने इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकता है? ट्रंप दौर में मुलाजमतों में कमी हुई, टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन पर सोशल सिक्योरिटी निज़ाम तबाह करने का इल्ज़ाम, बोले कि बाइडन ने सरहदें खोलकर अमेरिका को गैर महफूज कर दिया। पूरी दुनिया से दहशतगर्द अमेरिका आ रहे हैं। अब डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। अब धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है। बाइडन के बेटे को सज़ा हो चुकी, कल को बाइडन को भी सज़ा हो सकती है। मुझे साफ पानी और हवा चाहिए। मेरे दौर में बेहतरीन माहौलियाती अदादोशुमार थे। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला, अमेरिका के साबिक और मौजूदा सदर ने हाथ तक नहीं मिलाया। हमास इसराइल जंग पर एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं सदर होता तो यूक्रेन और इसराइल पर हमला ना होता। सदर बाइडन का कहना था हमास ने जंगबंदी की पेशकश कबूल नहीं की, इसराइल के साथ हैं, हमास को खत्म होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने टैक्स, निज़ाम सेहत समेत अहम पॉलिसी मामलात पर बातचीत की। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी में धड़ेबाजी की सियासत उरूज पर पहुंच गई। शेर अफजल मरवत ने सेनेटर शिबली फराज से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर शिबली फराज को हटाया गया अब तो वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। बानी पीटीआई जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। गैर अहम लोगों की बातों का जवाब तो मैं दूंगा नहीं। वो इस सर कह रहे हैं कि ग्रुप बंदी हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी है इस तरह पीटीआई में भी कोई ग्रुप बंदी नहीं है। सर एक ग्रुप है, वो है इमरान खान। गैर अहम लोगों की बात का जवाब नहीं देते। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शेर अफजल मरवत के बारे सवाल पर जवाब देने से गुरेज। मीडिया से गुफ्तगू में वाजे किया तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। पार्टी में एक ही ग्रुप है, बानी पीटीआई ग्रुप। एक सवाल पर बोले इद्दत केस में जगहसाई हुई, हमारे ऊपर झूठे केस चल रहे हैं, आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
पीटीआई में आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतादिद अरकान खुलकर सामने आ गए। एक मेंबर ने इंकशाफ किया कि केपी और पंजाब के पीटीआई अरकान असम्बली को लड़ाने की साजिश की गई। शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर लड़वाने की साजिश की गई। फवाद चौधरी का ग्रुप भी पार्टी में सरगर्म है। असद कैसर पार्टी इख्तलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करे। एपेक्स कमेटी में किसी फौजी ऑपरेशन के हवाले से बात नहीं हुई। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। एपेक्स कमेटी में किसी फौजी ऑपरेशन के हवाले से बात नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है दहशतगर्दी एक अहम मसला है। दहशतगर्दी से सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी की पूरी रियासत नबरदाज़मा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कन्फ्यूजन पैदा करने से नुकसान होता है। फौज किसी भी सूबे में ऑपरेशन से पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेती है। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में बिजली लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर एहतजाज। सक्खर में जमात इस्लामी का सेप्को हेडक्वार्टर के बाहर धरना। गुजरांवाला में कारकुनों ने गैपको हेडक्वार्टर के सामने पंडाल सजा लिया। मुजाहिरीन ने अंडे और टमाटर भी उठा रखे थे। पेशावर में पेस्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। शुरका का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस वापस देकर बिजली सस्ती करे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्री के लिए गौर होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम जेर गौर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट के नए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम पर भी गौर होगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। बादल आज भी हैं बरसने को तैयार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में चंद मकामात पर तेज बारिश भी हो सकती है। गुज़श्ता रोज के मुकाबले में आज सिस्टम ज्यादा ताकतवर है। मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज 4 जुलाई से होगा। रवा बरस सिंध भर में मामूल से जायद बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिश की पेशगोई। कराची में बारिशों का अलर्ट जारी। हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई के दावे ही रहे। महमूदाबाद नाले की ताहाल सफाई ना हो सकी। नाला कचरे से भर गया। इलाका मकीनों का कहना है कि 1.5 साल से नाले की सफाई नहीं हुई। नाले की सफाई ना होने से बारिश का पानी गलियों में आ जाता है। मुल्क में मौसम के रंग सुहाने। गर्मी के बाद अब्र रहमत बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, मियांवाली, साहिवाल और मुल्तान में बादल बरसेंगे। पेशावर, बालाकोट, मानसहरा, बडग्राम, दीर, सवाद, चारसदा, चतराल में भी बारिश की पेशगोई। जो बारखान, लसपेला और गिरदोनवा में भी आंधी गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में जमींदारों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का फौरी एक्शन। जमींदार एक्शन कमेटी से मुलाकात। वज़ीर आला की यकीन दहानी पर जमींदारों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं जमींदारों का केस मौसर तौर पर विफाक के सामने उठाया जाए। जमींदारों के मसाइल हल के लिए संजीदगी से इकदाम उठा रहे हैं। कराची में चोर सरकारी दफातर में भी घुस गए। कलेक्टर लाइसेंस ब्रांच के मेन सिस्टम की हार्ड डिस्क चोरी। हार्ड डिस्क चोरी होने से लाइसेंस बनाने का काम ठप हो गया। डिफेंस, कलेक्टर और इतराफ के रिहायशियों को लाइसेंस बनवाने में मुश्किलात का सामना। हार्ड डिस्क कैसे चोरी हुई, तहकीकात शुरू कर दी गई। वारदात का पता चलाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। सांगड़ में टांग काटे जाने वाली ऊंटनी का कराची में इलाज जारी। ऊंटनी को 3 टांगों पर खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार। डायरेक्टर CTRS कहते हैं जख्मी ऊंटनी की 3 टांगों पर वर्जिश कराई जाएगी।